ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति से ही होती है। भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और आप देख लीजिए, किसी ने भी भगवान की प्राप्ति की तो भक्ति से प्राप्ति की है। रामायण में देख लो, शबरी ने जो प्राप्ति की भगवान राम की, तो वो भक्ति से ही प्राप्त की है। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति की, भक्ति से प्राप्ति की। भक्ति है एक शक्ति अनोखी। दुनिया में बहुत प्रकार की शक्ति होती है। संपत्ति है, वो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। सत्ता है, वो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। बुद्धि है, वो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। कुछ कलाएं हैं हमारे पास, वो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। विद्या है, वो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। कई प्रकार की शक्तियां होती है, किंतु सब शक्ति में कोई सुप्रीम शक्ति है, तो वो है ईश्वर की भक्ति। भक्ति है, वो भी एक महान शक्ति है, क्योंकि भक्ति से ईश्वर भी वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनोस्मि। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूं। भगवान भी भक्ति के अधीन है। इसलिए आज ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं कि भक्ति से ही वो परम तत्व की प्राप्ति की जाती है। भक्ति यानी क्या? ईश्वर में अपरंपार जो प्रीति है, उसका नाम ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र हो या कोई भी शास्त्र हो, भक्ति की व्याख्या इतनी की गई, भगवान में अतिशय प्रीति, उसका नाम भक्ति है। और वो भक्ति क्या करती है? भगवान को भी वश कर देती है। छोटा सा कन्हैया गोपी के घर जाता है। गोपी पूछती है कि कान्हा तुझे माखन खाना है? तो छोटा कन्हैया बोलता है कि हाँ, मुझे माखन खाना है। तो ऐसा करो, तुझे कुछ काम करने का आता है? मेरे घर में थोड़ा झाड़ू लगा दो, फिर मैं आपको माखन देती हूँ। तो कन्हैया झाड़ू लेकर गोपी के आंगन साफ करता है। आंगन साफ कर लेता है तो बाद में गोपी थोड़ा सा माखन देती है, एक लोंदा। तो कन्हैया माखन खड़ा रहकर खाता है। कोई गोपी कहती है थोड़ा पानी भर के दे दो, बाद में मैं माखन देती हूँ। तो कोई गोपी के घर जाता है कान्हा, तो कन्हैया से पूछती है कि कन्हैया तुझे माखन खाना है? तो क्या हाँ खाना है। तो ऐसा करो, तुझे नाचने का आता है? तो क्या हाँ, मुझे नाचने में, मैंने पीएचडी किया है नाचने में। डांसिंग पावर तो मेरे पास बहुत अच्छा है, मैंने पीएचडी किया। तो थोड़ा नाचो तो मैं आपको माखन दूंगी। तो कन्हैया उसके आंगन में नाचता है। कन्हैया माखन के लिए नहीं नाचता था, कन्हैया गोपी की भक्ति भावना से नाचता था, है ना? इसीलिए शबरी के बैर खाए प्रभु ने, गोपी के आंगन नाचे हरि। अर्जुन के बने स्वयं सारथी। पर ड्राइविंग का काम कौन करेगा यार, है ना? आप बोलो, ड्राइविंग का काम कौन करेगा? रथ चलाना माने, आज हम जो ड्राइविंग का काम करते कहते, तो भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। और भगवान को ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ और मैं अर्जुन का रथ चलाऊं। भगवान ने वो नहीं सोचा। अर्जुन के बने स्वयं सारथी, रखी न मान बढ़ाई जरी। भक्ति है एक शक्ति अनोखी, ईश्वर भी वश हो जाए। भगवान भक्ति से ही वश होते हैं। और एक बात याद रखना कि भगवान कभी जाति पाति देखते नहीं है। ईश्वर देखे न जाति पाति, धन दौलत बुद्धि रूप कला। ईश्वर केवल भाव के भूखे, ऐसे दयालु और कौन भला। भगवान जाति पाति नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते हैं। और इस दुनिया में एक बात याद रखना कि गरीब से गरीब आदमी भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और कोई चीज प्राप्त करनी है तो पैसे चाहिए ही चाहिए, पैसे के बिना कुछ होगा नहीं। अभी आपको BMW गाड़ी खरीदनी है तो पैसे चाहिए, बड़ा बंगला खरीदना है तो पैसे चाहिए, रुपये चाहिए, उसके बिना कुछ होगा नहीं। एप्पल का मोबाइल खरीदना है, सफरजन सेब वाला, तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के बिना होगा नहीं। दुनिया में सबसे ऊंची प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति,
और ईश्वर की प्राप्ति में एक भी रुपये की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए गरीब में गरीब आदमी भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और मैंने देखा है गरीब लोगों में भाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत भावुक होते। इसलिए आप देखेंगे शबरी, उसके पास और कुछ नहीं था, भाव था, भक्ति थी, तो भगवान को प्राप्त हो गई। और आज शबरी को याद किया है, वो भी वन में रहने वाली वनवासी थी। तो आज जब हम झारखंड में बैठे हैं तो बिरसा मुंडा जी को भी हम कैसे भूल सकते हैं। भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। बिरसा मुंडा जी हो, वो पूरी जनजाति हो, उनकी पूरी जनजाति, उनके साथीदारों, जो स्वतंत्रता का यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में इन लोगों ने प्राण की आहुतियां दी है, प्राण की आहुतियां दी है। कभी कभी गरीब लोगों में भी कितना भाव होता है, देशभक्ति होती है, ईश्वर भक्ति होती है। तो आज ब्रह्मा जी ने मुनियों से कहा, ईश्वर की प्राप्ति भक्ति से होती है। निर्धन होकर धन्य है वो नर जिसके हृदय हरि भक्ति बसी। निर्धन होकर धन्य है वो नर जिसके हृदय हरि भक्ति बसी। अजर अमर वो भाग्यवान है जिसके संग हरि राचे सरी। भगवान जो है वो निर्धन होने के से कुछ नहीं, भगवान भक्ति वाले के वश में हो जाते। आज मैं याद करूंगा हमारे यशवंत बापा को। यहाँ डोंगरे जी महाराज की कथा करवाई थी। अभी उनके सुपुत्र शैलेन भाई भी यहाँ है। पूरे दिन उनके घर में रामायण भागवत का पाठ चलता रहता है, गायत्री मंत्र का जप चलता रहता है। पवित्र भूदेवों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उनके घर सदैव ग्रंथों का पाठ होता ही रहता है। और पूरे क्षेत्र में, भारत भर में जो देवस्थानों है वहाँ पूजा चलती ही रहती है। पूरा जीवन उन्होंने भक्तिमय व्यतीत किया यशवंत बापा ने। और इतने पवित्र आत्मा थी वो। हम देखते हैं कि कहने का मन होता है, हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि हम भले साधु है, कोई कोई भक्त को दर्शन देने के लिए जाते हैं और कोई कोई भक्त का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। ऐसे भक्त थे यशवंत बाबा। याद करूंगा मैं हमारे पोपट बाबा को। जब आज से करीबन 2002-03 में मैंने पहली बार यहाँ स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक में कथा की थी श्रीमद् भागवत की, और उसी समय हमारे पोपट दादा रहते थे यहाँ। और बापा का भक्ति भाव इतना था, कथा होती थी तो अभी शरीर स्वस्थ नहीं था तो भी कथा सुनने के लिए आते थे, पूरी कथा सुनते थे। भगवान में इतनी प्रीति थी उनको, वो देखते हैं तो हम में भी भावना बढ़ती है। एक गृहस्थ जीवन में थे किंतु ईश्वर में इतनी प्रीति थी।